है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी अच्छा चैप्टर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ज्योमेट्री करके एक है जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिमिलर आपका क्लास 10 में भी मिलता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बेसिक नॉलेज जो है वो क्लास 9 से ही मिलता है। 8th में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, 8th में ग्राफ जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहाँ पर एक्सिस की बात होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें कुछ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, ना कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एबेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो वन बाय वन हम इसे करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक चैप्टर होता है आपका नंबर सिस्टम, ओके, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, या आपके जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो नंबर लाइन आता था, एक वर्ड नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता था? जब आप कभी भी किसी भी नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे तब आप उसे नंबर लाइन कहते थे। तो नंबर लाइन का एक सेंटर पार्ट होता था, फिक्स पॉइंट होता था। इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता था, इसको अगर ओ लेते हैं तो ये क्या, जीरो लेते हैं तो ये कहलाता था आपका ओरिजिन, ओके। और इस ओरिजिन से अगर आप राइट साइड मूव करते थे तो राइट साइड मूव करने पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, +1 +2, और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, +2। आप ग्राफ पर करेंगे तो ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली अगर आप इसके लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। इस तरीके के नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, आप राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है, और सेंटर में जो है फिक्स पॉइंट उसे आप ओरिजिन कह रहे हैं। तो अगर आप दो लाइन एक्सिस बनाए ऐसे, सपोज करिए आपने दो बना लिया, तो दो बनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को नाम देंगे आप ओरिजिन। यहां पर ओरिजिन इसे कहेंगे, और ओरिजिन, ओके। और इनके द्वारा ये जो एक्सिस है, देखो ये पॉजिटिव को बताएगा तो किसको बताएगा? नेगेटिव को। तो ये कहलाता है एक्स एक्सिस, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके अपोजिट जाएंगे लेफ्ट साइड पे बन जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। अब आप समझो, इस एक्स एक्सिस के बहुत सारे नाम हैं। जैसे ये लाइन मेनी टाइप्स होती है, ऐसी लाइन को आप कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल, और ऐसे वर्टिकल, तो या फिर इसे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आप नाम देते हैं, ओके। क्लास 9 है आपका बेटे, और इसकी क्लास 1 है, क्लास 9 क्लास 1 पहली क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और नाम दे सकते हैं इसके, और नाम है एबेसिस, क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट नेम के द्वारा इसे समझ सकते हैं, और इनका नाम भी अलग अलग दिया रहता है। अब हम करने वाले हैं, आप ये समझेंगे इस क्वेश्चन में कि इस वर्टिकल लाइन है तो इसको नाम देंगे आप वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन है तो इसका दूसरा नाम हो सकता है वर्टिकल एक्सिस। और इस वर्टिकल एक्सिस को एक नाम y का सबसे जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डिनेट। इस वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, क्लियर। ध्यान से समझना, अभी कई सारे नाम हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आइए, इन दोनों लाइन से 4 बॉक्स बन गए, जरा देखिए आप, बन गए। अगर आप क्लॉक कैसे चलती है, जैसे आपका ये क्लॉक है, यहाँ पर 12 होता है, तो आपका नीडल कैसे मूव करता है जी? इस तरीके से ना। तो अगर आपका क्लॉक ऐसे घूमता है तो इसको डायरेक्शन को कहा जाता है क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक इस साइड घूम रहा है। और अगर आप उल्टा घूम रहा है, ऐसे घूमता है, तो उसका नाम देते हैं डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज। ये ज्यादातर आपको फिजिक्स में भी मिलते हैं ऐसे वर्ड सुनने को, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहां से ऐसे घूमूं तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आप यहाँ बहुत सारी चीजों को नोटिस करेंगे। किन किन चीजों को नोटिस करेंगे? कि जो ये पहला बॉक्स आ रहा है, इस पहले प्लेन को, इसे वैसे पूरा एक पार्टीशन प्लेन कहलाता है,
तो कार्टेशियन प्लेन में ये पहला जो है प्लेन, इसका नाम आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन का ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो ये क्या होगा फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका कहलाएगा, आप याद रखना हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब बात आ गई कि सर कोऑर्डिनेट क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। मैंने बताया जो y की वैल्यू होती है, y एक्सिस की वैल्यू होती है, उसे आप ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, जब आप x और y की वैल्यू को कॉमा के साथ एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये जो सिस्टम बना इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y। याद रखना ये ऑलवेज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऑलवेज यहां पर x आएगा और यहां पर ऑलवेज y की वैल्यू होगी। मे बी वो y नेगेटिव y एक्सिस की वैल्यू हो सकती है, इसे आप नेगेटिव y एक्सिस कहेंगे, या पॉजिटिव, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और इसे क्या लिख सकते हैं और देखिए बेसिकली डिस्टेंस ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे सही, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये x एक्सिस पर कितना मूवमेंट है और ये y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, उनकी डिस्टेंस को आप इस तरीके से लिखते हैं, तब ये जो है कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये जो है y क्या कहलाएगा आपका। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं, जो x होता है मैंने बोला उसे क्या बोलते हैं, और कॉमा y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ y इज ऑर्डिनेट कहने का मतलब है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, समझिएगा, तो आप इसे कहेंगे x की वैल्यू और इसे कहेंगे आप y की वैल्यू, यानी या फिर इसे आप ऑर्डिनेट कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन देगा 3,4 और आपसे कहेगा बताइए वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट बताइए, तो y क्या है, y की वैल्यू को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपके प्लेन बनते हैं। अब हमें देखना है कि एवरी क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया अभी, जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं x और y की वैल्यू को लिखते हैं, इस प्लेन में देखिए जरा, इस प्लेन में अगर आप देखेंगे तो पहले किसका साइन लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल x का। तो सोचो ये वाला x है और ये वाला y है, तो इसका साइन लिखेंगे तो क्या है, पॉजिटिव, और इसका लिखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन देखिए, मैंने कहा ये इस प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहले x को लिखेंगे तो x की वैल्यू इस बार क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में ये और ये है, लेकिन पहले x का लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या आ गया, नेगेटिव में क्या आ गया। अगेन अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये और ये लाइन के बिटवीन है प्लेन में, तो इस प्लेन को क्या कहेंगे, प्लस, और इस प्लेन को क्या कहोगे, माइनस। तो इन सभी क्वाड्रेंट का क्या आ गया, साइन आ गया। क्लियर? इस पर क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ओरिजिन, जब भी ओरिजिन आता है तो ओरिजिन का क्वाड्रेंट हमेशा 0 0 होता है। ओरिजिन का क्वाड्रेंट क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है, याद रखना इस बात को। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम आप कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान देखिएगा, नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर कोई भी लाइन, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, देन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है, समझिएगा। आप सोचो, या तो यहां पर कोई पॉइंट है एग्जांपल के तौर पर a और b, इसका मतलब क्या हुआ, इस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस x पर तो है लेकिन y पर नहीं है ना, तो जिस पर पॉइंट लाई करेगा, कहां पर लाई कर रहा है, x पर। आप नोटिस करो, पॉइंट आपका x पर लाई कर रहा है, तो वो जिस पर लाई करेगा वो 0 नहीं होगा, उसका अपोजिट वाला एक्सिस 0 हो जाएगा ना। इसी तरह अगर कोई कहता है
इफ एनी पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस देन कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, देन कोऑर्डिनेट किसका, उस पॉइंट का। तो देखिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, पूरा ही लिखते हैं चलो, दैट पॉइंट, तब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल। देखो इस बार कहां नाम ले रहा है वो कह रहा है y एक्सिस, तो मतलब y 0 नहीं होगा, उसका अपोजिट वाला एक्सिस क्या होगा, 0। सपोज करो मैंने एग्जांपल बता दिया, तो इसका क्या होगा, x, मान लो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस x है, तो x, 0 होगा। और अगर यहां पर कोई पॉइंट p है, चलो इसे हटाते हैं, a है, तो अब आप देखो a है, तो यहां पर y की डिस्टेंस तो है, मान लो y, x की है ही नहीं, तो इसलिए x वाला 0 और y वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम में आने वाले। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर कभी आपसे कहे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो मैं बनाता हूं डायग्राम, फिर आपको समझो। अब सोचो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, आप कह रहे हो ये आपका y है, ये आपका x। अब आप ये कह रहे हो कि हमें x एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, तो अगर आप ध्यान से सुनना, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो आपके इसके अपोजिट बताएगा, जैसे कि मैंने आपका ये ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखना, इन दोनों ब्लैक और ग्रीन को देखो। अब देखो अगर आपका x एक्सिस ये है ना, इससे डिस्टेंस लेना है, या तो ऊपर जाओगे या तो कहां जाओगे, नीचे जाओगे ना। ध्यान देना, अगर आपका ये x एक्सिस है और मैं कह रहा हूं x एक्सिस से डिस्टेंस लो, तो आप या तो इधर जाइए, या तो अगर आप ऐसे जाते हैं तो ये तो y से डिस्टेंस हो गया, ये y एक्सिस है ना। अगर ये y एक्सिस से कोई बंदा इधर जा रहा है, ये किससे दूर जा रहा है, इस y एक्सिस से दूर जा रहा है। लेकिन अगर ये x एक्सिस है, आप ऊपर जा रहे हो, अब आप किससे जा रहे हो, x एक्सिस से जा रहे हो। तो ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है और आप इससे दूर जा रहे हो, तो मतलब किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की ना। तो जब भी आपको कहेगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ y एक्सिस लेंगे, वैल्यू ऑन y एक्सिस पर वैल्यू ली जाती है, ठीक है। और उल्टा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तब किसकी वैल्यू लेंगे आप, देन वैल्यू ऑफ x एक्सिस, देन वैल्यू ऑन x एक्सिस पर जो वैल्यू होगी उससे नोटिस करेंगे। चेक कर लो, ब्लैक वाला का क्या है, ब्लैक वाले नोटिस करो तो y एक्सिस पर ये x से दूरी है कि नहीं। तो अगर ये दूरी a लेते हो तो आप कह रहे हो ये x एक्सिस है कि है, ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो किसकी वैल्यू है, ये y की है कि नहीं है। और अगर ये देखते हो तो ये वाला डिस्टेंस आप नोटिस करो, तो ये y से दूरी पर है, ग्रीन वाला किससे दूर है, y से दूर जा रहा है, तो y एक्सिस के डिस्टेंस को x एक्सिस के डिस्टेंस है ना। तो जब आपसे ऐसे कहेगा तो आप अपोजिट लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, ये हटाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। देखिए एक आपसे कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल ये है, इसका नाम क्या है जी, एक्स एक्सिस या फिर एबिसिस का, एबिसिस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा वर्टिकल लाइन ये है, तो वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम क्या है बेटे, वाई एक्सिस या फिर क्या नाम है, ऑर्डिनेट। तो आपका आसानी से पहला पॉइंट क्वेश्चन 1 का पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइंस। ये दो लाइन है ना, इन दो लाइन से ये प्लेन फॉर्म हो गए, पार्ट हो गए प्लेन के। तो कह रहे हैं इनका नाम बताओ, तो इनका नाम क्या है, क्वाड्रेंट। और उनके नाम क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। याद रखना जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर आप ऐसे चलते तो गलत ले लोगे। क्लियर। तो कह रहा है कि जो क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं उनके नाम होते हैं, ओ प्लेन पे जो टू लाइन से
पार्ट फॉर्म होगा, उन सारे पार्ट का नाम क्या होगा? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट कह रहा है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दो लाइन जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये पॉइंट है, उसका नाम क्या है? ओरिजिन। और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। तो आई होप क्वेश्चन 1 आसानी से आपका क्लियर हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन 2 आपको ऐसे एक डायग्राम बना हुआ पड़ा है बेटे और कह रहा है कि इसमें आप इसका सॉल्यूशन बताओ। तो जरा देखो आसानी से है, ध्यान देखना, मैं बना ही देता हूं फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आपका y एक्सिस है, ये नेगेटिव y, ये आपका पॉजिटिव x। मैं एक दो आइडिया दे देता हूं, बाकी बहुत आसान है। ये नेगेटिव x, कभी कभी x डैश भी लिखा जाता है। ये आपका ओरिजिन है। देखो यहां पर ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6, नीचे दे रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है B ना, फिर इसके नीचे एक पॉइंट है जहां नाम है इसका H, फिर यहां पर एक पॉइंट दे रखा है आपको D, और ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। फिर एक नाम दे रहा है यहां पर, यहां पर इसका नाम है G। मैं और नहीं बना रहा, आइडिया देख रहा हूं आपको कैसे होने वाला है। अब आप देखो कह रहे हैं इनके कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी मैंने बताया, जब x की डिस्टेंस मतलब x पर कितना मूवमेंट है और y पर कितना मूवमेंट है, इन दोनों की वैल्यू को आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हो तो कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो अगर आपको करना हो तो आप लिखेंगे जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ b। अगर आपको b का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप ये चेक करो कि पहले x से इसकी डिस्टेंस देखो, x मतलब ये रहा bx, ये x लाइन है। चेक करो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब bx पर कितना है 6, ठीक है। अब यहां तक आप आ गए, अब ऊपर जाओ, ऊपर जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस मिलेगी y की, अभी बताया था। अब आप ऊपर मूवमेंट करो, देखो तो 1 2, तो ये क्या हुआ 6,2, यहां क्या आ गया। लिखने का तरीका ये, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऐसे लिखना है, पहला पार्ट हो गया ऐसे, पहला ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ। अब सी का पूछ रहा है, सी मैंने लिखा नहीं तो मैं डी का बताता हूं। अब देखो पहले आप ओरिजिन पर पहुंच जाइए और यहां से पहले x पर देखो कितने डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले x ही तो लिखा जाता है, 6 लिखिए। फिर आप जब यहां पहुंच जाएंगे तो ऐसे ऊपर जाइए, देखिए 1 2, तो 6,2 इसका भी होगा, बस ये पॉजिटिव साइड है और ये x के। अब जी कह रहा है पहले आप सेंटर पर जाइए, यहां से पहले x पर मूव करो, 1 2, तो यानी आ गया 2 कॉमा। अब इसको नीचे ले आओ, 1 देखो ये मिल गया, फिर 2 3 4, ये माइनस साइड है, क्या हुआ 2 -4। अगेन x क्या है, अगेन देखो ये जस्ट इसके नीचे भी ये रहा, x पर कितना है माइनस, सॉरी ये गलती हो गई, ये x पर नेगेटिव है तो यहां क्या लगाते -6। भाई ये नेगेटिव एक्सिस है ना, तो वैल्यू नेगेटिव बताएगा। अब आइए ये देखो इधर भी x वाली लाइन यही तो है, तो ये डिस्टेंस किसको बता रही है, x को, तो -6, और y -y पर देखो कितना है -3, तो -3। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे और आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे, हम 3.1 कराएंगे, लेकिन 3.1 बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रैक्टिकल है इसलिए बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।